लोकल एरिया। हाँ जी सर, क्या विसंगतियां हैं अपने HRTC डिपार्टमेंट में? हाँ, जो वेतन विसंगतियों का मामला जो हमारा प्रदेश सरकार से चला हुआ है, कुछ महीने पहले हमारे चालक बंधु जो है वो भी स्ट्राइक को लेके उन्होंने गेट मीटिंग की थी इस वेतन विसंगति को मामले को लेके। लेकिन उसके बाद हमारे पर चालक बंधु जी वो भी अनशन पे बैठे थे, उस पर उन्होंने भूख हड़ताल को वो भी किया था। सरकार से उनको यही आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द हम लोग जो है वेतन विसंगति का मामला जो है हल करेंगे। लेकिन आज दिनांक 19-20 होने के बावजूद भी इस मामले की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हमें सूत्रों से पता चला है कि सरकार अब बड़ी जल्द वेतन विसंगति का मामला जो हल करने वाली है। लेकिन हमारी ये प्रशासन से और हमारी डिमांड से मंत्री महोदय जी से भी और मुख्य कार्यालय निदेशक महोदय जी से भी कि हमारी जो वेतन विसंगति का मामला है वो सिर्फ चालक वर्ग और परिचालक वर्ग को ध्यान में रख के न किया जाए। जितने भी हमारे निगम में कार्यरत हमारे कर्मचारी बंधु हैं, चाहे वो विशेष स्टाफ में हो, चाहे वो स्टोर एसोसिएशन में हो, चाहे वो मैकेनिकल एसोसिएशन में हो, हमारा हर वर्ग जो है वो उस वेतन विसंगति के मामले से जुड़ रहा है। क्योंकि सन 2012 से 6 से 12 से पे स्केल रिवाइज हुआ था, उसमें हमारी कुछ कैटेगरीज थी तो वो छूट चुकी थी। लेकिन अब नए सिरे से पुनः हम लोग इस चीज के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो यूनियन लीडर है, हमारी जो टीम है कर्मचारियों की, वो समय समय पर प्रशासन से हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से और परिवहन मंत्री श्री गोविंद ठाकुर, उससे हमारे जो अब विक्रम ठाकुर जी, उनसे भी हम लोग 2-3 बार मिल चुके हैं इस वेतन विसंगति को मामले को लेके। लेकिन आश्वासन जो है हमें निगम प्रबंधन की ओर से हाल ही में हमारे एक वरिष्ठ कर्मचारी भाई बंधु हमारे अभी हाल ही में मीटिंग हुई है उनकी मुख्य कार्यालय निदेशक महोदय जी से, तो उन्होंने भी बोला है कि वेतन विसंगति का मामला जो हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वेतन विसंगति हुई है। लेकिन अगर ये वेतन विसंगति सही तरीके से अब प्रॉपर चैनल में आने वाली है, लेकिन अब हमारे पास समय रखते ये जो समय है वेतन विसंगति का, अगर इस वक्त हल होगी तो होगी। लेकिन अगर इस वक्त हमें वेतन विसंगति के मामले में उलझाए रखा हमें, तो आने वाला समय जो है कर्मचारियों में और भी रोष प्रदर्शन की भावना होगी। क्योंकि हीन भावना, हमें इतना काम करने के बावजूद कोरोना काल में हम लोगों ने इतना कार्य किया। कोरोना काल में जब पूरे देश के कर्मचारी घर पे बैठे हुए थे, तो हमारा निगम का प्रत्येक बंधु, ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो चाहे मैकेनिकल स्टाफ हो चाहे ऑपरेशन स्टाफ हो, हमारा हर वर्ग का कर्मचारी हमने कोरोना काल में अपना बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और कोरोना काल के कार्य में हमारे कर्मचारी भाइयों ने, हमारे जितने भी हमारे बाहर पूरे प्रदेश में हमारे कर्मचारी भाई फंसे हुए थे, हमारे देश के जितने नागरिक बाहर फंसे हुए थे, सभी को लाने में हमारे चालक बंधु और परिचालक बंधु का अहम योगदान जो है हमारा निगम की ओर से रहा है। लेकिन आज जहाँ वेतन विसंगति का मामला आता है, तो वेतन विसंगति को मामले को लेकर हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। क्योंकि अन्य श्रेणियों में आप लोग चले जाओ तो उनको वेतन विसंगति का मामला हुआ, कहीं भी इस चीज से वो मतलब कि इस चीज को अचीव नहीं कर पाते। सर, आज वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री आपके HRTC कार्यशाला है जो जसूर में आ रहे हैं, तो उनके समक्ष ये मुद्दे आप उठाएंगे क्या? जी, वो हाल ही में जो हमारे वन मंत्री हैं, वो हमारे घर के वन मंत्री जो होंगे वो पूरे प्रदेश के हमारे लोकल विधायक हैं, हमारे भाई हैं, हमारा हर दर्द समिति है। हम लोग उनसे 2-4 बार इस मामले में डिस्कशन कर चुके हैं। उन्होंने भी हमें प्रदेश सरकार से 2-4 बार, मैं खुद गया उनके साथ, हमने भी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कशन की इस मामले में। हाल ही हम लोग इंदौरा में भी मिले अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से। उन्होंने भी बोला था कि वेतन विसंगति के मामले के बड़ी जल्द जो है इस चीज का हम लोग हल निकालेंगे। हमें सूत्रों से पता चला है कि 3-4 दिन पहले डिस्कशन हुई है मुख्य हमारे निदेशक महोदय जी की, हमारे कर्मचारी जो हमारे रिप्रेजेंट करने वाली हमारे यूनियन के लीडर हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, तो उनसे हुई है डिस्कशन कि हम लोग ये मामला बड़ी जल्द सर्विस कमेटी में लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। हम लोग जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वेतन विसंगति के मामलों को, इसमें हमारा जो पे स्केल रिवाइज होना था, तो पे स्केल को रिवाइज हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब तक हमें पिछले मंथ ही हमें जो अपनी सैलरी मिली थी, लेकिन उसमें भी वेतन विसंगति का मामला जो है DMS इकाई पठानकोट के प्रधान है, विसंगति हैं, कुछ मंत्रियों ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ मामले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह के मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि ये वेतन विसंगति जो है इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और कर्मचारियों में जो
इसकी आशा पड़ी हुई है तो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। जैसे पिछले हमारे पीस मेल थे या हमारी जो ड्राइवरों की थी वेतन वसूलियाँ वो दूर हो गया। कनेक्टरों का चला हुआ मुद्दा इसको जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करे। मलेरिया जो पीस मिल का मामला था, क्या है वो मामला? सर पीस मिल का मामला ऐसा था कि सन 2012 में जब कर्मचारियों की कमी थी HRTC में, तो एक ऑप्शन मिला था कि हमारे निगम में जितने भी हमारे वर्कशॉप स्टाफ के लिए कर्मचारी रखे थे, तो इन्होंने एक बीच का आंकड़ा तोड़ निकाला था कि उसमें हमारे कर्मचारी थे वो पीस मिल पे रख दिए थे। उसका मतलब था कि पीस वर्सेस रेट, पीस मिल रेट पे हमें कार्य करने के लिए दिया जाता था और उसी कार्य का हमें जो है प्राइस दिया जाता था, जिसमें मिनिमम आउटपुट हमारी मंथली 3 या 4 या 5 हजार रुपया पर मंथ थी। मतलब आपसे काम कितना लिया जाता था? तो सर काम हमारा जो आप लगा लो साहब, हमारा परिवहन कर्मी है, परिवहन में जितना कार्य हमारा काम है पीस मिल कर्मचारियों का, वो हम लोग गाड़ियों को, हमारा काम है ऑन रोड करना और गाड़ियों में जो भी काम होता है, गाड़ियाँ हमारी पूरा अपना रूटीन वर्क के लिए चेकअप के लिए आती हैं, तो उनको सही ढंग से प्रॉपर चैनल से हम लोग बॉडी वर्क या मैकेनिक स्टाफ के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार करके गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट देके उसको ऑन रोड करते हैं, ताकि हमारी निगम की जितनी भी हमारी बसें हैं उसका हमारे यात्री भरपूर फायदा और लाभ उठा सकें, उनकी अच्छी से अच्छी सुविधाजनक हम लोग जो है सवारी दे सकें अपनी निगम की। और उसी के लिए हम लोगों को रखा गया था पीस मिल कार्यरत पे। तो पीस मिल का सन 2012 के बाद हमारा बैच जो है 3 बैच जो है रेवोल्यूशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट से आके रेवोल्यूशन के लिए चले गए थे, लेकिन कुछ कमियों के कारण हमारा चौथा बैच जो है वो नहीं गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भावी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और परिवहन मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी का और हमारे स्थानीय विधायक और हमारे मंत्री वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी का भी भरपूर सहयोग रहा इसमें कि हमारी जो पॉलिसी जल्द से जल्द द्वारा पुनः बनाई गई। हमारे जितने भी हमारे 937 पीस मिल कर्मचारी थे उसमें कुछ कैटेगरी कर्मचारी हमारे जो टाइम पीरियड पूरा कर चुके थे वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। उसमें हमारे कुछ साथी छूट चुके हैं जिनका टाइम पीरियड हाल ही में 31 मार्च को पूरा हो चुका था, लेकिन 31 मार्च के बाद 2 सेशन थे सरकार के, 31 मार्च और दूसरा 30 सितंबर का। अब 30 सितंबर चल पड़ा है, लेकिन 31 मार्च के जो हमारे अचीव कर चुके थे हमारे मेरे पीस मिल कर्मचारी बंधु, लेकिन उनके ऑर्डर जो है स्क्रीनिंग तो पिछले महीने हो चुकी थी, लेकिन उनके ऑर्डर जो अभी तक नहीं आए हैं वो अपने आप को मेरे बंधु ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये 30 सितंबर को दूसरा सेशन जो हमारा तैयार हो जाएगा जिन कर्मचारी बंधु। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से सर क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे जो साथी पीस मिल कर्मचारी साथी जो छूट चुके हैं, इसमें जितने साथी वेतन संगति चाहे पीस मिल कर्मचारियों को चाहे निगम हमारी जो मुश्किलें आ रही हैं, सरकार ने हमें एक और तोहफा दिया था, ये नई गाड़ियां हमारी आ गई हैं, रोड पे आ गई हैं, उससे भी हमारा कम करने का थोड़ा सा काम जो बोझ हल्का हुआ है। लेकिन कुछ मांगे जो सरकार से हमारी हैं, एक सबसे पहले तो खास बात करूंगा हमारे पीस मिल के जो कर्मचारी बंधु रह गए हैं। दूसरा कि हमारा वेतन संगति का मामला, उसमें हम लोग मैं अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि हमें अलग अलग कैटेगरियों में मत बांटिए। कोई चालक बना दिया गया, कोई प्रचालक बना दिया है, कोई मैकेनिक, कोई ऑफिशियल स्टाफ। हम लोग सबसे पहले परिवहन के कर्मचारी हैं, हम लोग अपना भाईचारा नहीं खराब करना चाहते, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है कि एक सेमेस्टर ड्राइवरों को बुला रही है, एक सेमेस्टर कनेक्टरों को बुला रही है, एक सेमेस्टर मैकेनिकल को बुला रही है। हमें तो अगर एक वर्ग में रखना है, अगर एक मोती माला में हमें मोती अगर पेड़ रखना है, तो हमें हमारा बंटवारा ना करें। और हमारा वेतन शक्ति का मामला है, जो विशेष वर्ग जो निगम में कार्यरत है उन सभी का एक समान नीति के तहत जो है हल हो, और हमारे पीस मिल कर्मचारी जितने भी हमारे साथी जो बाहर रह गए उनको एक समान पॉलिसी के तहत जो वो लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।